जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बच्चे हैं इनको रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इनको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू इनके लिए लागू है। इनको रिटन एग्ज़ाम देने की बाकी बच्चों की तरह ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार अग्निवीर जो हमारे आप सिलेक्ट हो रहे हैं, सिपाही रैंक में जो भर्ती होते हैं, उनको बहुत फ़ायदा है ए बी सी तीनों सर्टिफिकेट का। तो अगर 25 नंबर आपको फाइनल मेरिट के लिए मिल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना काफ़ी हद तक निश्चित हो जाता है रिटन एग्ज़ाम के साथ, क्योंकि आपको ये एडिशनल मार्क्स मिल रहे हैं क्योंकि आप एनसीसी कैडेट रहे हैं। मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ यूटी इस डायरेक्टरेट को हेड कर रहा हूँ। और आज का जो प्रोग्राम था, जो हम अपने दौरे पे जाते हैं, अलग अलग डायरेक्टरेट्स में, अलग अलग ग्रुप्स में विजिट करते हैं, उसके तहत आज ये विजिट था अमृतसर ग्रुप के बच्चों को मिलने का, एनसीसी कैडेट्स को मिलने का, और ख़ास करके उनको एक मोटिवेशनल टॉक देने का, उनसे बातचीत करने का, उनके व्यूज़ जानने का और उनको आगे के रास्ते के बारे में बताने के बारे में था। सर, ये जो बच्चे करते हैं एनसीसी, उनको एबीसी सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसका क्या बेनिफिट मिलता है? देखो, उसका बहुत बेनिफिट है। अगर मैं आपको बताऊं, स्टार्ट करता हूं, अगर ऑफिसर लेवल पे कमीशन पाना है उनको, फौज में ऑफिसर बनना है, तो सी सर्टिफिकेट का फ़ायदा ये है कि जिन बच्चों ने सी सर्टिफिकेट एनसीसी का पाया हुआ है, अगर वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी सीडीएस का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो 32 सीट्स एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड हैं फॉर द फाइनल मेरिट। उसी प्रकार ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में शॉर्ट सर्विस कमीशन पाने के लिए जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बच्चे हैं, इनको रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इनको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू इनके लिए लागू है। इनको रिटन एग्ज़ाम देने की बाकी बच्चों की तरह ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार अग्निवीर जो हमारे आप सिलेक्ट हो रहे हैं, सिपाही रैंक में जो भर्ती होते हैं, उनको बहुत फ़ायदा है ए बी सी तीनों सर्टिफिकेट का। ए सर्टिफिकेट जिन्होंने प्राप्त कर रखा है उनको 10 नंबर एडिशनल मिलते हैं। जिन्होंने बी सर्टिफिकेट किया हुआ उनको भी 15 नंबर मिलते हैं। इसी प्रकार सी सर्टिफिकेट, और अगर आरडीसी कैंप भी साथ में कर रखा है तो 25 नंबर और मिलते हैं। तो अगर 25 नंबर आपको फाइनल मेरिट के लिए मिल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना काफ़ी हद तक निश्चित हो जाता है रिटन एग्ज़ाम के साथ, क्योंकि आपको ये एडिशनल मार्क्स मिल रहे हैं क्योंकि आप एनसीसी कैडेट रहे हैं। प्रधानमंत्री स्कीम के बारे में एक्सटेंशन स्कीम वगैरह, एक्सटेंशन स्कीम प्रधानमंत्री जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर किया है अभी, उसके तहत ये 3 फेज़ में होना है, जिसमें तकरीबन अगले 10 सालों में तकरीबन 10 लाख और एनसीसी कैडेट्स की जो है बढ़ोतरी की जाएगी। उसको 3 फेज़ में किया जाएगा, 3 लाख और 4 लाख, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। अभी पंजाब में जो है हमारे डायरेक्टरेट में, यानी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ डायरेक्टरेट में 2 एरिया हैं जहां पे बॉर्डर एरिया एक्सपेंशन किया जाएगा, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश। सो उसमें हमें अभी तक जो है 16,500 एडिशनल वैकेंसीज मिली हैं और जिसमें 14,000 वैकेंसी ऑलरेडी फिलअप हो चुकी हैं। सो बॉर्डर एरिया एक्सपेंशन के तहत एडिशनल एक्सपेंशन प्लान्ड है और उस प्रकार किया जाएगा। जो राष्ट्रीय एकता कैंप लग रहा है उसमें हमारे फौज में नेशनल लेवल पे कई कैंप लगते हैं। रिपब्लिक डे परेड कैंप लगता है, उसके अलावा थल सेना कैंप लगता है, वायुसेना कैंप लगता है, उसके अलावा नौसेना कैंप लगता है। ये नेशनल लेवल पे, इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप है और कई एडवेंचर कैंप्स हैं जो नेशनल लेवल पे लगते हैं। ये कैंप्स जो हैं एक बहुत प्लान्ड तरीके से हर साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें हर एक डायरेक्टरेट के बच्चों को, हमारे जो देश में टोटल जितने भी स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, हर एक स्टेट को, हर एक यूनियन टेरिटरी को जो है वैकेंसीज प्राप्त होती हैं और हमारे बच्चे इन कैंप्स के अंदर, जो नेशनल लेवल कैंप से बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सर, बाकी बच्चों को आप क्या कहना चाहिए जीवन से? बच्चों को संदेश जो है वो यही है कि ये बच्चे हमारे देश के जो हैं सबसे अच्छे नागरिक हैं। इनको हम एक अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा दे रहे हैं और इन बच्चों ने हर फील्ड में, हर लेवल पे, हर जगह पे बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। इन्होंने जो हमारे नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके अंदर हिस्सा लिया है और ये अगर आप इनको तुलना करें तो ये बहुत ही श्रेष्ठ किस्म के बच्चे जो हैं ये उभर के आते हैं। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और देश के अच्छे नागरिक बनकर उभर के आएं और देश की उन्नति में भाग लें। थैंक यू। नाम पलक, अंडर ऑफिसर पलक, स्कूल ऑफ एमिनेंस शेटा। आज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में सेमिनार लगा है जिसमें एडीजी सर, एनसीसी के एडीजी सर आए थे। उन्होंने हमें मोटिवेशन लेक्चर दिया एनसीसी रिलेटेड और सी सर्टिफिकेट के बाद हम एनसीसी का क्या फायदा है। उन्होंने बताया कि सी सर्टिफिकेट के बाद हम एनसीसी बीएसएफ में भी जा सकते हैं, अग्निवीर में भी जा सकते हैं। उन्होंने हमें एनसीसी के रिलेटेड बहुत सारी मोटिवेशन लेक्चर्स दिए। एनसीसी ट्रेनिंग
के बारे में क्या उन्होंने ट्रेनिंग के बारे में बताया कि अगर हम एनसीसी करेंगे तो हमें बहुत सी फील्ड में जॉब मिल सकती है, जैसे टेक्सटाइल, टेक्निकल और सर्विस में भी मिल सकती है। मैं +2 क्लास क्या नाम है? मेरा नाम है अंडर ऑफिसर यश शर्मा। क्या कहना चाहते हैं आज एनसीसी कैंप जो लगा है सिखलाई दी गई, कौन मुख्य मेहमान थे? हाँ, हमारे जो मुख्य मेहमान थे वो थे एडीजी सर, मेजर जनरल रैंक के, और उन्होंने आज हमें प्रोग्राम में जो पूरा मतलब इंडियन आर्मी के बारे में सब कुछ बताया कि इंडियन आर्मी में कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन आर्मी में क्या क्या होता है। इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के जैसे ऑफिसर्स की एक एंट्री स्कीम होती है, देन आफ्टरवर्ड्स एक जीएसयूज और एनसीओज की एंट्री स्कीम होती है, उसके बारे में हमें बताया गया। और सिर्फ यही नहीं, हमें हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि, और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो थी कि हमें रोज़ रीडिंग करनी चाहिए। उन्होंने हमें एक डिफरेंस बताया कि जो बंदा अगर पढ़ा लिखा है, कोई बंदा लिटरेट है, तो अगर वो रीड नहीं कर रहा है तो वो एक इलिटरेट के बराबर ही है, वो एक अनपढ़ के बराबर ही है। तो वहाँ से हमें ये बताया उन्होंने कि अगर हमें अपने आप को डेवलप करना है तो हमें रीडिंग करनी पड़ेगी। और रीडिंग सिर्फ यही नहीं, हमें जो जैसे जो सोशल मीडिया में ऐप्स होते हैं, जैसे आजकल बहुत सारी रील्स वगैरह वायरल हो रही हैं, बहुत सारे फ़नी वीडियोस वगैरह वायरल हो रही हैं, हमें सर ने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में बताया। तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में जैसे होता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे और बहुत सारा जो यूथ है हमारा वो बहुत भटका हुआ है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें सर ने बताया कि इन चीज़ों को फॉलो ना करो, और इनकी जगह जो अपना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसकी जगह हम न्यूज़ देख सकते हैं, हम और ज़्यादा रीडिंग वगैरह कर सकते हैं, जिससे कि हमारी एट दी एंड ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट होगा। तो यही सब था आज के बारे में। मुझे एनसीसी में 3rd ईयर, तीसरा साल चल रहा है मेरा एनसीसी में आज, और मैंने भी एनसीसी से बहुत कुछ सीखा है। बाकी मैंने भी आर्मी में आने के लिए 4 बार एसएसबीज दी हैं, जिनमें से 2 बार मैं रिकमेंड हुआ हूँ और 2 बार मैं मेडिकल्स आउट हुआ था, वही 2 अटेम्प्ट्स में। बाकी 2 बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका हूँ। तो सर मेरा कॉलेज है डीएवी कॉलेज अमृतसर जी।